अब आपको पता है सऊदीया में नॉर्मल इंसान की दिहाड़ी कितनी है? 100 रियाल, 100 रियाल, ठीक है। उसमें से खाना भी आराम से वो खा सकता है, सब कुछ करके भी उसके 50 रुपये बच सकते हैं। और यहाँ पे भाई टोटल 1500 मजदूर की दिहाड़ी है, 1000-1500 इतनी होगी मैक्सिमम, मुझे तो नहीं खैर पता, लेकिन मेरे अंदाजे से इतनी है। तो वो क्या करेगा? लेकिन लोगों को ये बताएं कि टिकटॉक पे कई लोग समझ बैठे हैं कि अगर मिस्टर पतलू कमा रहा है तो शायद हर बंदे कमा सकता है। वो भी कमा सकते हैं। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? वहाँ पे अपना हुनर दिखा के। नहीं, मुझे आप ही, हाँ, वो हुनर क्या होगा? हुनर देखें, कुछ लोगों की जो है ना बातें पसंद होती हैं, जैसे मिस्टर पतलू की आवाज लोगों को पसंद है, ठीक है। वहां पे जब उस प्लेटफॉर्म पे लोग बैठते हैं ना, तो जब गिफ्टिंग हो रही होती है ना, तमाम बर्रे आज़मों की खवातीन को नचाना वो जायज है क्योंकि वो आपका दोस्त है। देखिए मेरी बात, अब आप मेरी बात का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा। अब क्योंकि मिस्टर पतलू आपका दोस्त है, वो तमाम 7 बर्रे आज़मों की लड़कियां नचा दे, वो जस्टिफाइड है। लेकिन रजब भट्ट या मांडोगर या कोई और, उसको आप कहते हैं नाम ना लें, आप किसी थर्ड क्लास बंदे का नाम। सर ये तो ना करें ना, ये तो खुला तजाद है। मैं भाई खुल के बोलूंगा, वो नचाता है, वो गलत है, लेकिन वो आपका दोस्त, वो गलत है, मेरा दोस्त है, ठीक है, वो गलत है। लेकिन अगर आप उसको कहें ना कि मैं उसके ऊपर ब्लेम लगाऊं ब्लैक मनी वाला या ये वाला, तो वो मैं नहीं लगा सकता। नहीं, लेकिन उस पे तो आपने नहीं कहा कि नाम ना लें यार, क्या नहीं, गैरतमंद नहीं? बिल्कुल ये गैरतमंद आदमी की निशानी नहीं। मेरी बात सुनो, उसने कभी अपने घर की औरतों को नहीं नचाया, सारी दुनिया की औरतों को। और सुने वो क्या करती हैं? ये क्या? अच्छा, वो एक मिनट मेरी बात सुनो। आई मीन व्हाट आर यू सेइंग सर? एक मिनट मेरी बात तो सुने। आप मुझे एक बात बताएं कि वो क्या करती हैं औरतें? वो क्या सिर्फ उसके सामने नाचती हैं? पूरी दुनिया के सामने वो नाचती हैं। और सुने, गलत करती हैं ना। मेरा काम ये है कि पूरी दुनिया के सामने। अच्छा सुने, मेरी बात सुने, मेरी ब्रॉड पे भी नाच रही हो। मेरी बात सुने। अब एक लड़की है, वो टिकटॉक पे वीडियो बना के अपलोड कर रही है, वहां पे नाच रही है, तो पनिशमेंट में उसने थोड़ा सा वो बोलता है, तो इतनी पब्लिक को दिखाने के लिए वो फुल नाचने पर लग पड़ती है। मैंने कभी उसे ये नहीं देखा कि भाई तुम को बेहुदा तरह का डांस कर। वो तो कई दफा अपनी ब्रोडी बंद कर देता है जब लड़की कोई अपना वो बेहुदा ड्रेस चेंज करके आती है। ऐसा मौका ही क्यों देते हैं? बस ये तो देखे ना, लाइव एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का माइंड स्टक कर देती है, क्योंकि उस पर रेगुलर पैसा आ रहा होता है। पैसा पता कैसे आता है? ऐसे आपका ये पूरी जो मारा था ना, इसका भी मैं भी मंथली उतना बचत ना है जितना वो 2-4-5 दिन में निकाल लेता होगा। तो आप खुद सोचें कि वहाँ बंदे का माइंड काम करता है। जब पैसा तो कोठों पे भी कमाया जाता है सर, यही तो मसला है। आप समझ नहीं रहे कि दुनिया के ऊपर लोग पैसा कमाने के लिए कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं। यहाँ पे सड़कों पे आपने देखा नहीं था, हर बंदा पैसा कमाने के लिए रात को जिस्म बिकते हैं। ठीक है, वो जस्टिफाइड है। बात करने का उसी को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, टिकटॉक पे बेच रहे हैं, वो ठीक है, वहाँ पे दुरुस्त नहीं। मैं मेरी नज़र में कोई भी ठीक नहीं है। देखें, मैंने भाई बोला है, आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, एक दफा हुई है। हम लोगों को सुने, एक दफा मैसेज दे के उठेंगे। आज मैंने शुरू से मैसेज दिया है। हो सकता है मेरी जिंदगी का कोई आखिरी किसी टिकटॉक करके साथ पॉडकास्ट हो गया। नहीं, मैं कोई आगे से भी आपके हैवी होंगे, और मैं कहता हूँ कि आपके इससे भी हैवी हों। आप खुल के उन लोगों से जवाब लें, उनसे पूछें कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। ये जो बात आपने की है ना, ये लड़की नचाना, मैं सख्त इस चीज़ के खिलाफ हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ इंसान के अल्फाज और बयान जो है ना, वो ज़ुबान वो पक्की होनी चाहिए। वो ऐब कर रहा है, लेकिन मैं तब उसके साथ बैठूंगा जब वो इस चीज़ के ऊपर एग्री होगा कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। मैं आज तक बैठा नहीं उसके साथ, कभी आपने मुझे देखा, और बात हमारी पूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है। कोई मसला बनता है, वो मुझसे पूछ लेता है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। और भी तो देखें ना, कोई मेरी सोशल मीडिया आप निकाल के देखें, आपको मैं सिर्फ उन लोगों के साथ ही नज़र आऊँगा जो लोग सीधा चल रहे हैं। पैसे सिर्फ लाइव में ही है, टिकटॉक लाइव में ही है, उसके अलावा नहीं है। लाइव पे ज़्यादा पैसा, लाइव में ही है ज़्यादा। हाँ, लाइव में ज़्यादा। और लाइव यही लोग बैठते हैं। इसी कुर्सी के ऊपर आपके एक और दोस्त बैठे हुए थे जी, उनका नाम है बिलाल मार्थ। हाँ जी। हाँ, अच्छा, बिलाल मार्थ साहब की शादी थी, बिल्कुल है, उसको भी आपने एक अच्छा झगड़ा बना दिया। देखें, वो तो आप छोड़ ही दें बात। आपने प्लान बनाया था हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, आपने को पैसों के नकद वो ना ढेरियां लगाई हुई थी कि ये पैसे लुटाएंगे। अच्छा सुने, ये शादी से पहले का हमारा जब उनको बात हुई ना, हमारी प्लान बन रहा था, तो मारत साहब ना अक्सर प्लान जब करते हैं ना तो साथ शेयर करते हैं, चाहे कोई भी हो। अभी ये ओपनिंग हुई है इनकी, तो वो भी बात हुई है हमारे साथ, प्लान शेयर हुआ है। तो
उसमें जो है ना कह ले कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसका जो है ना वो प्रोपेगेंडा बन गया था। तो एक जगह पे एक ही बंदा सूट करता, 2 बंदे सूट नहीं करते, या घर रख लें या बाहर वाले रख लें। तो अब भाई है बिलाल मारत, तो हमने तो फिर शौक पूरा करना ही था। लेकिन कहते हैं कि उनको मुनासिब नहीं लगा होगा तब, उनको समझ नहीं थी आ रही कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उन्होंने दोनों रख लिए, दोनों एक को रखना पड़ता है, नहीं, या दोनों वाला घर वाला रख ले, ये तो उनकी मर्जी है ना। अब हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी उन पर डिपेंड करता है। हमारे तो देखो आप भाई ये समझते हैं कि बिलाल मार्थ को भी बिलाल मार्थ रेहान मलिक ने बनाया है? हाँ यार ऐसी बात ना करें, भाई जरूर बनाया, वो खुद ही अपनी मेहनत से बने, हमने काम बनाना नहीं। लेकिन वो थोड़ा सा जरा कैटलिस्ट का काम। नहीं वो नहीं, वो बस खुद ही बने हम, उनकी अपनी पहचान। उनको भी छोड़ दिया आपने? उन्होंने अपना परफ्यूम लॉन्च किया अभी, एक ब्रांड, उसमें आप थे ही नहीं। नहीं मैं उस टाइम सऊदीया था, उनकी मुझे कॉल आई थी, और इस ब्रांड के प्रॉपर जो पहले वाला प्लान था ना, उसमें भी ये था कि हम दोनों की डिस्कस हुई थी कि क्या करना चाहिए। तो आइडिया भी अपना ही था कि भाई ये करना चाहिए, और सोशल मीडिया पे है क्या। लेकिन यह है कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने आना है। मैंने कहा चलो मैं फिर फ़्लाइट पकड़ के आ जाता हूँ। कहते गए क्यों हो सऊदीया? मैंने कहा वो मेरा इंटरव्यू है एक ना यूएसए का, तो वो तो खैर मेरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कहा था इंटरव्यू दे लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर कर लेंगे, आगे से कोई और चीज़ लॉन्च करेंगे तो फिर। मैंने कहा चले ओके, कोई मसला नहीं। अब सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदे को ये ज़रूर चीज़ बतानी, एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि मेरी क्या मजबूरी थी, अगले ने मुझे बुलाया नहीं बुलाया। नहीं, उन्होंने आपको बताया था कि वो भी परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं? बताया था उन्होंने बताया था मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। परफ्यूम लॉन्च करने का बताया मुझे कहा था कि मेरा ब्रांड लॉन्च हो रहा है कपड़े का, ठीक है, परफ्यूम का नहीं बताया था। मुझे ना परफ्यूम का कोई नहीं था आइडिया। वाकई झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको भी पता है, तो इसमें कोई मसला नहीं। आपका भी ब्रांड है परफ्यूम का, तो खैर है भाई, देखें इसलिए नहीं बताया कि यार कहीं नहीं बुरा लगेगा। वो ऐसे नहीं, मे भी उनको भी ना पता हो, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो आगे और थी मैनेजमेंट ना, उनको बस इतना था कि ब्रांड लॉन्च हो रहा है। खैर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये चीज़ें बड़ी सुनी है कि अगर मेरा परफ्यूम का बिजनेस है तो इससे पहले भी तो किसी का था ना। अब देखिए जिस बंदे ने परफ्यूम बनाई है, जिसने परफ्यूम बनाई है फर्स्ट टाइम, उसने भी तो आगे कई नस्लें चलाई है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस, लेकिन वो सारे दोस्त वहाँ पहुंचे थे जो अब आपके दोस्त नहीं है, वो सारे ब्रांड लॉन्च पे थे। जरूरी है। अब बिलाल मार साहब के साथ वो सब हैं, आप नहीं है, क्या वजह बनी? इस पे आपकी अपनी तबीयत है, आड़े आ जाती है? हम एक साथ ही हैं, आपकी जिद है, फितरत है? नहीं कोई जिद नहीं है, हम एक साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे ही। अगर हम कैमरे में नहीं नज़र आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तल्लक ख़त्म हो गया। हम एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, और मेरे ख़ास ही दोस्त हैं, कह लें जैसे डोगर साहब हैं, जैसे ये हो गए, जैसे वो खैर भाई हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अब सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सोशल मीडिया लिहाज पे अप लेवल पे अब बिलाल मारत साहब के साथ मेरा कोई ये तो नहीं कि उनके मिलियंस में फॉलोअर आए तो मेरा तब से उठना बैठना है। जब वो स्टार्ट हुए तो मेरा तब से उनके साथ उठना बैठना हुआ है। टिकटॉक से कितने पैसे कमाते हैं आप? सर सारा कुछ मेरा टिकटॉक तो ही आया। सब टिकटॉक से कमाया? और नहीं भाई, मैं टिकटॉक के पैसे नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का सिस्टम अच्छा है।